नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, छायावादी कविता की सौंदर्य चेतना की उदात्तता पर प्रकाश डालिए। इसको हमको 250 वर्ड में लिखना है। उत्तर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का 45 प्लस या 40 प्लस हो रहा है वो अपना मेंस की तैयारी कर दें। ठीक है, देखिए आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। छायावाद वह युग है जहाँ पर स्वच्छंदतावाद का क्रमिक विकास उच्चतर स्तर पर पहुँच गया। छायावादी कविताओं पर बहुविध आरोप व प्रत्यारोप एक सदैव चर्चा का विषय रहा है। फिर भी इनकी सौंदर्य चेतना की उदात्तता प्रायः सर्वत्र स्वीकृति तथ्य है। छायावाद के प्रमुख कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र, महादेवी वर्मा आदि का प्रमुख योगदान रहा है। ठीक है, सौंदर्य चेतना से तात्पर्य उसके दृष्टिकोण व उसके स्वरूप से है। छायावाद की सौंदर्य चेतना उदात्तता से भरपूर है। इस पक्ष से देखें तो इस धारा के लेखकों ने सुंदरता को अति उच्च स्तर प्रदान किया है। जैसे प्रसाद के काव्य कामायनी में श्रद्धा का वर्णन है, ठीक है, जिसके सौंदर्य में संपूर्ण ब्रह्मांड का समावेश हो जाता है। जैसे सौंदर्य रूप उसमें दिखाया गया है, उसका बखान किया गया है। सौंदर्य वर्णन में प्रकृति का समावेश अति सुंदर रूप में उद्दीपित भाव से दिखाया गया है। जैसे हिमाद्री तुंग श्रृंग पे जहाँ है तो कभी मेघमय आसमान से उतर रही है परी धीरे धीरे, ठीक है, कहकर प्रकृति का भी उसमें सुंदरता पूर्वक उसका रूप दिखाया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे राम की शक्ति पूजा में भी वानरों की सेना का प्रवेश इस संपूर्ण चराचर जगत का सुंदरीकरण करता है। इस धारा के रचनाकार मानते हैं कि सुंदरता आत्मनिष्ठ होती है जो देखने वाले के व्यक्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, इनका सौंदर्य चेतना न केवल मानव व प्रकृति की सुंदरता अभिव्यंजित करता है बल्कि कामायनी में त्रिलोक का सामांगीकरण कर सुंदर समरसतावाद पैदा करता है। यद्यपि मार्क्सवादी रचनाकार जैसे मुक्तिबोध आदि से मांगुलक को महत्व देना वह प्रकृति व सुंदरता का वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक चित्रण पर प्रश्न उठाया गया है। ठीक है, छायावाद की सौंदर्य चेतना को उदात्त बताकर वे कहते हैं, यहाँ मोर तो है लेकिन मकड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से व्यंग करते हैं। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस निष्कर्ष से कर सकते हैं कि यद्यपि कुछ सीमाओं को छोड़ दिया जाए व रचनाकार के दृष्टिकोण को समझा जाए तो छायावाद के सौंदर्य को उदात्त मानने में कोई समस्या नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।